ज़रूरी ये नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, ज़रूरी ये है कि हर बच्चे में सीखने की इच्छा पैदा की जाए। यानी कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के अंदर सीखने की इच्छा पैदा कर दे। टीचर का काम 20% ही होता है, 80% काम स्टूडेंट का होता है। तो जो टीचर का काम है स्टूडेंट में सीखने की ललक पैदा करना, सीखने की इच्छा जागृत करना, यही टीचर का काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीखने की इच्छा है, वीआरबी एजुकेशन से एक बार अगर कोई जुड़ता है तो वो आगे के लिए हमेशा के लिए जुड़ता हुआ चला जाता है और बच्चों को भी वीआरबी एजुकेशन के जुड़ने की कहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी टीचर बिल्कुल डिटेल से निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सिलेक्शन के लिए जुड़े हुए हैं। पिछली भर्तियों में देखा हमने, एसएससी जीडी की भी और अग्निवीर की, सभी में बेहतरीन हमने सिलेबस करवाया, बेहतरीन बच्चों ने अच्छा सिलेक्शन दिया है, अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो हम इस बार अब आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी बेहतरीन तरीके से हम बिल्कुल सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करके सिलेबस को लेके चलते हैं। यानी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इस मेरी मैथ का आकलन इस बात से नहीं करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूँ। अगर मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है। इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं, हमारा ध्यान है कि आप जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें कितना आ रहा है। यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। कल पहली क्लास थी, उसमें थोड़ा माइक का इशू रह गया था तो आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ गई, उन बातों को मैं आज दोबारा से बताऊंगा। तो हम केवल आपके पहली क्लास में पूरा सिलेबस का विवरण दिया गया है कि आपके एग्जाम में एक्चुअल में आएगा क्या क्या। मैं शुरू कर दूं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में आपके है ही नहीं। ठीक है, तो हमने पहले पूरे सिलेबस को जाना, अब सिलेबस में है क्या क्या, फिर सिलेबस में एक एक पॉइंट को उठा के, फिर एक पॉइंट में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ये एनालिसिस करते हैं कि आपके एग्जाम में कितना लेवल आ रहा है, कहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम एक लेवल उससे भी अप ही लेके चलते हैं, क्या पता इस बार थोड़ा सा हार्ड पेपर बन जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। अनुपात समानुपात कल शुरू कर दिया था, लेकिन उन बातों को मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा और आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने कुछ बातें बताई थी, हो सकता है आपको आवाज में इश्यू था, लेकिन वो बातें आज मैं क्वेश्चनों के साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन भी करते रहेंगे और जो वो पॉइंट बताए थे वो भी रिवीजन होते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 किलोग्राम और 400 ग्राम का अनुपात। ये अग्निवीर में भी काफी आया था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है अपने में भी आ जाए। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अनुपात निकाला जाता है हमेशा समान राशियों का। मैंने कल भी बताया था, अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है, समान राशियों का निकाला जाता है। अब ये समान राशियां, राशियां समान का मतलब इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये केजी में है और ये किस में है, ग्राम में है। 10 किलोग्राम यानी कि 10 केजी है और ये कितना, 400 ग्राम। अब इनका अनुपात निकालने के लिए ये केजी में है तो या तो इसको भी केजी में बदलो, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलो। तो ये 10 किलो में कितने, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 10 किलो में 10,000 ग्राम। तो 10,000 और ये कितना हो गया, 400। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से कट गए, 4 से काटा तो 25, 4 एकम 4, तो कितना हो गया आपका 25 अनुपात 1। आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया 10 किलोग्राम और 400 ग्राम के अनुपात का, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे अपने को सीखने की जरूरत ये थी कि अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। सबसे बेसिक पॉइंट है अनुपात समानुपात का। ठीक है, लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा, बिल्कुल टॉप तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये थोड़ी कि हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहीं से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 किलो और 1500 मीटर। ये बिल्कुल भी इनका अनुपात अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, किलोग्राम में है, ये क्या है, मीटर में। तो इनका अनुपात अपन निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट क्या है, अलग अलग है।
तो ये क्या हो गया, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा सेम यूनिट का निकाला जाता है, समान इकाई का निकाला जाता है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 5 किलोमीटर व 800 मीटर। 5 किलोमीटर को भी या फिर मीटर में ही बदलो, या फिर 800 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए, 5000 मीटर, और ये कितना 800 मीटर का अनुपात निकाला, कट गया भाई, 2 से काटा, ये 25, 2 से काटा, ये कितना आ गया 4। 25 अनुपात में कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब ये कह रहा है कि 1/2, 1/6, 1/6 और 1/12, ये अनुपात बताना। अनुपात भिन्न में नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका क्या, हर गायब करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। 2, 6 ये नीचे जो आ रहा है वो इसको हटाना पड़ेगा अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो अनुपात में मैंने कल एक बात बताई थी, अनुपात में समान संख्या से गुणा, समान संख्या से गुणा व समान संख्या से भाग, समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो अपन ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं कि ये हर डिनोमिनेटर यहाँ से गायब हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, इस 2, 6, 12 का एलसीएम, यानी कि उससे गुणा करेंगे तो ये 2, 6, 12 गायब हो जाएगा। मैं इन तीनों संख्याओं को गुणा किससे कर देता हूँ, इन संख्याओं में गुणा कर दिया 12 से, गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, क्योंकि मैंने एक बात बताई, समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 2 से काटा कितना आ गया 6, 2 से काटा 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये अनुपात कितना आ गया 6:2:1, ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं 24 से गुणा कर देता इसको, तो कितना आ जाता है, ये 12, ये 4 और 2, 12, 4, 2, अनुपात नहीं हुआ क्योंकि इनमें कॉमन मल्टीपल अभी बचा हुआ है, फिर 2 से काटना पड़ता, तो अनुपात कितना आता अपना 6:2:1। इसलिए अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब क्या हो, अनुपात निकालना हो और समान संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ये मैंने बात कल भी बताई थी, लेकिन अब आप क्या करोगे, इसको आराम से अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3/2, 5/4 और 7/6 का अनुपात ज्ञात करना है। क्या क्या है देखिए जरा, 3/2 अनुपात 5/4 अनुपात में 7/6, इनका अनुपात निकालना है। अनुपात में मैंने बताया था अभी, इनका डिनोमिनेटर गायब करना है, तो ऐसी कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये डिनोमिनेटर गायब हो जाए, हम उसको काट दें, और समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात वैसे भी नहीं बदलता है। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, तो वो संख्या होगी 2, 4, 6 का एलसीएम। एलसीएम से ही क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि एलसीएम से गुणा करने पर सभी संख्याएं आसानी से कट जाएंगी, यानी कि एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना 12, तो मैं इनको 12 से गुणा कर दूं, ये लो जी 12 से गुणा कर दिया, गुणा 12 गुणा 12, तो 2 6 की 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 7 दूनी 14। तो अनुपात इनका तीनों का क्या हो गया, 18:15:14। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वैसा ही क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दे रखे ए अनुपात बी। भाई बहुत आता है ये क्वेश्चन, रेलवे में तो खासकर ये बहुत आता है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ए अनुपात में बी कितना, 4:5, बी अनुपात में सी 3:4। पूछा क्या है आपसे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। भाई अभी बताया था कि समान संख्या से गुणा कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ बी कितना है 5 है, यहाँ बी कितना है 3 है, तो इस b को यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। इस b को अगर बराबर करेंगे तो कैसे बराबर करें, इस 5 और 3 को कैसे बराबर करेंगे, इस 3 को इस 5 से गुणा कर दो।
अगर इस 5 से 3 को गुणा करा है तो इससे भी करना पड़ेगा, तभी तो अनुपात, नहीं तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात कब नहीं बदले, जब समान संख्या से। तो इस 4 और 5 को 3 से गुणा कर दिया। अब इस 3 को 5 बनाना है तो इसको 5 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया, ये करा। तो अब ये कितना हो गया 12, ये कितना 15, ये कितना 15, अब ये कितना 20। यहाँ पे सेम 3 से गुणा करा था ए और बी का, अभी भी अनुपात 4:5 में है। यहाँ 15 और 20 बन गए, यहाँ अभी भी 3:4 है। लेकिन यहाँ पे बी कितना बन गया, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15। अब इनका अनुपात निकालने में आसानी नहीं हुई, 12, 15 और 20। ये पूछना चाह रहा था वो हमसे, अब तीनों का एक साथ अनुपात निकालें तो कितना होगा। यहाँ अलग अलग जब बता रहे थे तो अनुपात अभी भी अलग अलग उतना ही है। ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का कितना 3:4 है। लेकिन तीनों का जब निकालना है तो तीनों का है 12, 15 और 20। क्योंकि यहाँ पे बी अलग अलग है, इस बी को तो एक बनाना पड़ेगा ना जो दोनों में काम आ जाए। तो वो कैसे बनाएंगे, यानी इसका बी और इसका बी बराबर करने के लिए इसको इससे गुणा कर देंगे तो दोनों से गुणा करना पड़ेगा, इस 5 को इससे गुणा करेंगे तो दोनों से करना पड़ेगा, निकल गया तीनों का। लेकिन भाई आप ऐसे नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ भी एक बार सी अनुपात डी और आ जाएगा और पूछेगा ए बी सी डी तीनों का अनुपात, चारों का अनुपात बताओ। तब क्या करोगे, यहाँ बराबर करोगे, वहाँ बराबर नहीं होगा, वहाँ करोगे फिर यहाँ से बदल जाएगा। तो इसको सीधा सा याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए ए अनुपात बी दे रखा है, उसको लिख लेंगे सीधा 4:5, बी अनुपात सी 3:4। अगली लाइन में 3:4। ए और बी का अनुपात लिखा 4:5, बी और सी का अनुपात लिखा 3:4। अब यहाँ पे जगह खाली है एक, यहाँ पे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या लिख दो 3 लिख दो, और इसको क्या कर देंगे गुणा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20। देखो वही आया है कितना 12, 15 और 20। यहाँ से फायदा ये हुआ कि आपको सोचने की जरूरत पड़ी किसको किससे गुणा करना है। आप सीधा ए और बी का अनुपात लिख दिया यहाँ पे, बी और सी का लिख दिया क्या पे, यहाँ पे। अब ये दो जगह खाली बची तो इनमें पीछे वाली संख्या से भर दो, बगल वाली संख्या से भर लो। बगल में एक ही तरफ संख्या रहेगी हमेशा, दो जगह खाली है उसके एक साइड में ही संख्या मिलेगी तो वही उसमें लिख दो। यहाँ खाली था तो इधर 3 है, 3 लिख दिया, यहाँ खाली था तो 5 है, इधर 5 है और लिख दिया, और गुणा कर देंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तीनों का अनुपात आ गया, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ये मैंने समझाया था क्यों ऐसे। अब देखो ये 4 और 3 को एक तरीके से मैंने यही काम किया है, क्यों, इस 4 और 5 को 3 3 से गुणा कर दिया, इस 3 और 4 को 5 5 से गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आप सीधा सीधा खाली जगह को उधर से अगल बगल से भरना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए अनुपात में बी कितना दे रखा है 5:7, बी अनुपात में सी कितना दे रखा है 4:5। पूछा क्या है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात में सी। अभी मैंने बताया था ए और बी को कितना लिख दिया आपने 5:7, बी और सी 4:5। बच गई दो जगह आपकी कौन सी बच गई, एक तो ये जगह, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 7। बस इनको गुणा कर दो, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 7 पंजू 35। ये हो गया इन तीनों का 20:28:35। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ो। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में 3 संख्याएं होगी, आपका ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात में बी 2:3, बी अनुपात में सी 4:5, सी अनुपात में डी 5:9। तीनों का किसका निकालना है, ए और डी का। ए और डी का निकाल देंगे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी। जो बोला था वैसा वैसा आप करते चलो। ए अनुपात में बी 2:3 लिख दिया। ठीक है, अब इस लाइन को खाली छोड़ दो, बी अनुपात सी 4:5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। अब इस लाइन को खाली छोड़ दो, ये जगह और ये जगह, अब ये जगह। अगला सी अनुपात डी 5:9, 5:9। अब ये जगह और ये जगह, ये खाली रह गए। खाली जगह को अभी बताया था किससे भरना है, बगल वाली। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी
3 लिखेंगे। ये खाली है बगल में 4 है तो 4 लिख देंगे। ये खाली है बगल में 5 है तो 5 लिख देंगे। ये खाली है तो 5 है बगल में तो 5 5, ठीक है। और गुणा कर दो, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 दिए 60, 5 25 दिया 75, 9 पंजो 45, 45 दिया 135। ये हो गया अनुपात। कट रहा है काट दो। 5 से काटा 5 अंठा 40, 5 से काटा 12, 5 से काटा 15, 5 से काटा 27, ठीक है। तो 8 अनुपात 12 अनुपात में 27 किसका अनुपात है? ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में डी। पूछा किसका है? ए अनुपात में डी। तो ए अनुपात में डी कितना है? 8 अनुपात में 27। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है। बताओ बिल्कुल भी कुछ ऐसा है इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वही चीज़ लेकिन तरीका बदल दिया क्वेश्चन देने का। कह रहा है ए का 2/3 भाग, ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, बराबर है बी के 4/5 भाग के, ये कह रहा है। तो कह रहा है ए अनुपात में बी, यानी कि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। तो कह रहा है कि इनका ए और बी का अनुपात। भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस 5 को इधर तो और इस 3 को इधर, तो 5 दूनी 10A और 3 को इधर 4 तिया 12B। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर में होता है जैसे कि A अपॉन में B है, ये C अपॉन में D है। तो ऐसे हमेशा ही इस तरह से गुणा होगा, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इसको लिखते हैं AD बराबर में क्या? BC। तो इसी तरह से मैंने इस 5 को 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10A, इस 3 को इस 4 से गुणा 4 दिया 12B। यानी कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? A अपॉन में B, इधर B को क्रॉस में ले आया और ये 12 बटे में ये क्या चला गया? 10। अब मैं इसको इधर भेज दिया। तो इसका A और B का अनुपात कितना आ गया? 2 से काटा 6, 2 से काटा कितना? 5। यानी कि A अनुपात B कितना आ गया? 6 अनुपात में 5। A और B का अनुपात कितना आ गया? 6 अनुपात में 5। यही क्वेश्चन में पूछा था। ए और बी का अनुपात कितना आएगा? 6 अनुपात में 5। बस इसको बराबर रखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए और बी को रख लिया साइड में, अपना उत्तर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे x अनुपात y आपको दिया है कितना? 3 अनुपात में 4। क्वेश्चन आपसे पूछा है 4x माइनस वाई अनुपात में 2x प्लस का 3y। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है कितनी? x अनुपात y 3 अनुपात 4, यानी कि x कितना है? 3 और y कितना है? 4। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 दिया 12 माइनस y कितना है? 4 अनुपात में x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 दूनी 6 प्लस में y की वैल्यू कितनी है? 4, 4 दिया 12। ये कितना हो गया? 12 में से 4 गए तो 8 अनुपात में 12 और 6 कितना? 18 अनुपात निकालेंगे। 2 से काटा, 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 से काटा तो 9। कितना हो जाएगा आपका? 4 अनुपात में 9। भाई अनुपात सीधा दे रखा है, बस x उनके x और y का अनुपात दे रखा है, तो x और y की वैल्यू इसमें रखनी है और आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है। कह रहा है a बराबर क्या है? a बराबर है b का 4/5 और b बराबर क्या है? c का 5/2। अभी ऐसा ही क्वेश्चन था पीछे जहां मैं a अनुपात b बताया था। तो इस 5 को मैं इधर गुणा कर दिया, नहीं 5 को रहने दो, इस b को इधर ले आओ। तो a/b बराबर कितना हो गया? 4/5। यानी कि a अनुपात में b कितना हो गया? 4 अनुपात में 5। भाई a बराबर कह रहा है b का 4/5, b को क्रॉस में इसके नीचे ले आए तो a/b बराबर 4/5, यानी a और b का अनुपात कितना हो गया? रेशियो कितना हो गया? 4 अनुपात में 5। यहाँ से b और c का निकल जाएगा। यहाँ b बराबर c का 5/2, तो b/c बराबर कितना हो गया? 5/2। तो यानी कि b अनुपात c कितना हो गया? 5 अनुपात में 2। यहाँ b और c का अनुपात आ गया। अब a और b का अनुपात पूछा है, a और b का अनुपात तो ये रहा। यहाँ पे पूछा है आपसे अनुपात a अनुपात b अनुपात c का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c। पहले मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें a और b का डायरेक्ट अनुपात दिया था, b और c का डायरेक्ट अनुपात दिया था, तीनों का पूछा था।
यहाँ पे मैंने ए और बी में रेशियो देखे आपको ए और बी का भी अनुपात निकलवाया है, यहाँ बी और सी का अनुपात भी निकालना पड़ा आपको और फिर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकाला ए और बी का अनुपात बता दिया था ए बराबर बी का 4/5, बी को इधर ले आए तो ए बटे बी का बराबर आ गया, तो ए और बी का अनुपात आ गया। इसी तरह बी और सी का अनुपात आ गया। तीनों का निकालना आपको बता ही रखा है। तीनों का निकालना कैसे निकालेंगे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। ए और बी का पहले रख लेंगे 4 और 5, फिर बी और सी का 5 और 2, 5 और 2। भाई यहाँ पे बी वैसे ही बराबर है, देखो यहाँ पे बी वैसे ही बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 4 अनुपात में 5 अनुपात में 2। ये आपका उत्तर आ जाए। ऐसे भी करके देख लो, मैंने ये बताया था 4 5 5 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 10, वही 4 5 2। यही क्या आया, यहाँ पे भी अपना इतना ही अनुपात आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2a माइनस का 5b बराबर 3a माइनस का 6b बराबर में 4 बटे में कितना 7। कह रहा है a अनुपात में b, ये वाला a और b है यहाँ पे। ठीक है, अब a और b निकालना है, यहाँ पे 2 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतरण कर देंगे, एक साइड में a ले जाएंगे एक साइड में b, a और b दोनों आ जाएंगे। 7 को इधर गुणा करा तो 7 को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों से गुणा होगा, 7 इस 2a से भी होगा, ये 7 इस 5b से। 7 को गुणा करा तो 7 दूनी 14a माइनस 7 पंजू 35b बराबर 4 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे या इसको उधर गुणा करेंगे तो ये 4 इन दोनों से गुणा होगा, 4 तिया 12a माइनस 6 चौक 24b। ये हो गया। अब इसमें 2a है और 2b है, a को एक साइड में, इस 12a को मैं इधर ले आऊँगा तो ये 14a ऑलरेडी था, 12a इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर में संख्याओं को इधर से उधर ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस का 24 था ही, और अगर इस माइनस के 35b को उधर ले जाएंगे तो 35b किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 14a में से 12a गए तो कितना बचा 2a, और 35b में से 24b गए तो कितना बचा 11b। तो यहाँ a अपॉन में ये b फिर इधर ले आए, बराबर कितना आ गया 11 बटे में 2, यानी कि a अनुपात b कितना आया 11 अनुपात 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, बताओ इसमें कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस में गुणा करोगे तो इस पूरी संख्या से गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद ए को एक साइड में ले लिया, बी को एक साइड में ले लिया, क्योंकि आपको रेशियो निकालना था। तो इस तरह से आया आपका रिजल्ट 2a बराबर में 11b, और आपने देखा a बटे b कितना आ गया 11। लेकिन आप हमेशा याद रखना इस a की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, सामने वाली संख्या। इस b की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सामने वाली संख्या। तो ये स्टेप से ही आप गायब कर सकते हो। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन मिले आपको, किस तरह का 2a बराबर में 3b इस तरह से हो, तो a बराबर में 3, b बराबर में 2, इस अचर राशि की वैल्यू सामने वाली संख्या, इस अचर राशि की वैल्यू सामने वाली हुई क्यों, इस तरह से आपको डिटेल मैंने बताई है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू तो सामने जो संख्या है वो, अच्छा इसकी वैल्यू सामने जो संख्या है वो हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 11 अनुपात में 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भाई अब ये रेशियो निकालना है बराबर में। अब ये तीनों संख्याएं क्या आ गई बराबर में, a बटे 4 बराबर में b बटे 3 बराबर में c बटे 5। पहले तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता दूंगा, तुरंत देखते हो जाए। भाई इसको अपन मान लेते हैं किसी तीसरी संख्या k के बराबर, किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि a बटे 4 बराबर भी k है, a बटे 4 बराबर भी k है, तो a की वैल्यू बराबर 4k। यहाँ b बटे 3 की वैल्यू भी कितनी है k, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3k। यहाँ c बटे 5 बराबर भी कितना है k, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k। और पूछा क्या था, a अनुपात b अनुपात में c, a कितना है 4k, b कितना है 3k
और सी कितना है 5k। अनुपात निकालेंगे, कॉमन जो है वो कट जाएगा, कॉमन क्या है k, कट गया तो ये कितना आ गया 4:3 अनुपात में कितना 5 आपका आंसर आ गया। 4:3 अनुपात में 5। जब भी सभी संख्याएं क्या हों बराबर में हो और अनुपात पूछे तो आप इसके साथ की वैल्यू का उल्टा कर लेंगे। यहाँ a के साथ कितना है 1/4, तो 1/4 का उल्टा कितना हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। और इस b के साथ की वैल्यू कितनी 1/3, तो b का अनुपात कितना हो जाएगा 3/1, 3। यहाँ c के साथ कितना है 1/5, तो इसका कितना हो जाएगा 5/1। ये लो, ये इसका क्या हो जाएगा अनुपात। क्योंकि अब मुझे बताओ, क्योंकि ये वापस उधर जाके तो उल्ट जाती है संख्या। यहाँ अगर ये 2/3 होता, ये 2/3 होता तो इधर गुणा होके ये 3/2 बन जाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ 1/3 था तभी तो 3/1 बना, क्योंकि उधर जाके देखिए के तो कटना ही है, के तो आपका कटेगा ही। तो आप इसके साथ जो मल्टीपल है यह 1/3 है एक तरीके से, तो ये 3/1 बन जाता है, ये 1/5 बन जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ। अगर ये संख्या ये ऐसी होती, ये क्वेश्चन होता है आपका, चलो इधर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन होता 2/3 a बराबर में 3/4 b बराबर में 5/6 c, तो अनुपात बताओ। तो मैंने क्या बताया इनका उल्टा, तो ये 3/2 अनुपात में 4/3 अनुपात में 6/5, ये अनुपात हो जाता। अभी बराबर में था, अब ये अनुपात में हो गया। और ये इसको सोल्व करना मैंने बताया था, इनके एलसीएम से क्या कर दो गुणा कर दो। तो इसको किससे गुणा कर दे अपन 30 से गुणा कर दे, तो 3/2 गुणा में 30 अनुपात में 4/3 गुणा में कितना 30 अनुपात में 6/5 गुणा में कितना 30। 2 से काटा 15 तिया 45, 3 से काटा 10 चौक 40, 5 से काटा 6 6 36, ये आपका अनुपात हो जाता है। समझ पाए, इनके साथ जो गुणांक है उसका उल्टा कर देंगे, बराबर के करके करेंगे तब भी यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इनके साथ गुणांक 2/3 का उल्टा 3/2, 4/3, 6/5। अनुपात निकालना है, इसको हटाना है। ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना भी बताया ही पीछे, कैसे एलसीएम से गुणा कर दोगे। तो हमने क्या करा, इनके साथ 1/4, 1/3, 1/5 था, उल्टा करा, ये आपका उत्तर। कुछ करने की जरूरत नहीं होती आपको अगर ये बात पता थी। ये हुआ कैसी, ये मैंने डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लेते हैं। तो a/4 को भी k के बराबर है, b/3 भी k के बराबर है, c/5 भी k के बराबर है। तो a b c की वैल्यू आ गई यहाँ से 4k, 3k और 5k, तीनों की वैल्यू आ गई, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन है, a/2 बराबर में 3b बराबर में c/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ बताओ a अनुपात b अनुपात में c, a के साथ कितनी वैल्यू 1/2, तो 2/1, ये अनुपात हो गया। इसके साथ कितनी है 3/1, 3 है तो इसका मतलब 3/1, तो ये कितनी हो जाएगी 1/3। अनुपात में 1/3 है तो ये कितनी होगी 3, यानी कि ये बन गया 2:1/3 अनुपात में 3। अब ये 3 गायब करना है तो सभी को 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, तो ये 3 दूनी 6, ये कट गया 1 और ये 3 तिया 9, तो इसका अनुपात कितना आ गया 6:1 अनुपात में 9। ठीक है, 6:1 इनके साथ जो मल्टीपल है उसको उल्टा करते गए और हमने देखा कि ये बस 3 1/3 बना, तो ये भी कट गया, सभी को 3 से गुणा किया तो। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि a बराबर कितना है b का 10% और b बराबर कितना है c का 20%। तो a बराबर b का 10%, परसेंट हटाते हैं तो 100 और ये 0 कट गया, यानी कि a बराबर में b/10 हुआ। ये a बराबर में b/10 बन गया ये, क्योंकि परसेंट हटाया 100 और ये कट गया तो ये नीचे 10 बच गया, तो b/10। इधर b बराबर कितना हो गया c का 20/100, तो ये 20×100, तो b बराबर c/ कितना 5। ठीक है, b बराबर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10a बराबर में b, तो a अनुपात में b कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ के साथ a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितना 10, 1 अनुपात में 10 a अनुपात b। तो यहाँ ये 5b बराबर में कितना c, तो b अनुपात c कितना हो गया
बी की वैल्यू 1, भाई सी के साथ तो 1 का ही गुणा है, कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा। तो 1 और सी की वैल्यू कितना 5, 1:5। तीनों का अनुपात निकालना मैंने आपको बताया ही था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है 1:10, बी अनुपात सी कितना है 1:5, तो 1:5। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, तो ये 1, 10 और कितना 50, ये इनका तीनों का अनुपात हो गया 1:10:50। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भाई ए और बी का अनुपात चाहे ए बटे बी करके 1/10 कर लो तब भी यही बात है, नहीं तो मैंने बताया था इसके साथ इनके सामने वाली संख्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बी की वैल्यू सामने वाली संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, सी की वैल्यू कितनी 5, ये लिख दी। अब ये अलग अलग अनुपात आ गया, एक साथ अनुपात निकाल दिया। तो दोस्तों ये हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो समझे हैं, पढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे क्वेश्चन नहीं आते, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, ये वाले क्वेश्चन आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें अपन और ही बेहतरीन टाइप्स को समझेंगे। हम पूरा सिलेबस एक एक टाइप को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे, कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ेंगे जहां आपसे नंबर कटने की गुंजाइश हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।